ऑसम, गुड, थैंक यू। कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं? क्या मैं देख सकता हूँ? आप लोगों का स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है यहाँ पर जिसने अभी ये बिजनेस शुरू नहीं किया है? बिल्कुल नए हैं एकदम। ओके, ग्रेट। ओके, आप लोगों का स्वागत है। ग्रेट। थोड़ा अटपटा लगेगा शुरू में, बिकॉज बहुत सारे लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, एंड वो अपना एक ना एक्साइटमेंट व्यक्त कर रहे हैं, तो शुरू में नए लोगों को थोड़ा अजीब लगता है, बट यू विल गेट यूज्ड टू इट। मुझे भी लगा था एक्चुअली। दरअसल कोई भी यहाँ पर एक्साइटेड इसलिए नहीं है बिकॉज सिर्फ हम हैं, वो एक्साइटेड है अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए, और उसके लिए वो लोग जो है इतना ज़ोर से तालियां बजा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बिकॉज दे आर ऑल एक्साइटेड। दोस्तों, पहली बार जब हम लोगों को इस बिज़नेस का पूरा एहसास हुआ था, इसके पोटेंशियल का, तो फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा लगा था कि हमारी ज़िंदगी जो है हमारी मुट्ठी में है। वी आर एक्चुअली इन कंट्रोल ऑफ आवर डेस्टिनीज। भगवान जो है, ऑफ कोर्स भगवान के हाथ में सब कुछ है, कोई पत्ता भी नहीं हिलता बिना उनकी मर्जी के, बट जितना भी ह्यूमनली पॉसिबल है, वी फील वी आर इन कंट्रोल ऑफ आवर लाइफ जब हम लोग इस बिज़नेस के सही पोटेंशियल को समझ पाते हैं। और तानिया और मैं जो है, हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं। ये हमारा सौभाग्य कि आज हम लोग जो है एक ऐसी जगह पे आके सेमिनार कर रहे हैं, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इनफैक्ट ये सेमिनार बिल्कुल नहीं है, डोंट थिंक अबाउट दिस एज अ मोटिवेशनल सेमिनार। ये एक बातचीत है, एक वार्तालाप है, एक कॉन्वर्सेशन है जो हम लोग आपके साथ कर रहे हैं। और ऑब्वियसली 20+ 25 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, उसका निचोड़ जो है, उसको समराइज करना 2-2.5 घंटे में तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। बट हम लोग जो है मेन चीज़ें आपके साथ कवर करेंगे, और हम आपको बहुत ही कंसंट्रेटेड डोज में बताएंगे कि हम लोग जो है इस लेवल तक, इस मुकाम तक कैसे पहुँचे। तो आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। आपके पास अगर पेन और पेपर है, कोई बात अच्छी लगी, आप उसको लिख भी सकते हैं, किसी ऐसी चीज़ को जो हमने बताई यहाँ पर। एंड हम लोग जो है वी आर वेरी हैप्पी दैट ब्रिट वर्ल्ड वाइड ने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया यहाँ पर। वी वैल्यू देम, वी डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। कल हम लोग जब जो एयरपोर्ट पे आए रात में, तो इतना ज़बरदस्त वेलकम हम लोगों को मिला एयरपोर्ट पे ही। वी वर सो हैप्पी जब हमारे लोकल होस्ट अतुल काला गाड़ी लेके वहाँ पर आए, एंड उनके साथ उनके प्लैटिनम्स थे NK सिंह, उषा जी, हंसराज जी, कल्पना जी, एंड राजेश एंड पूजा एंड दौरिया। तो उनको मिल के गले लग के बहुत अच्छा लगा। उसके बाद वो फटाफट हमको वो तीर की, होता ना वो लाइक अ स्पीड ऑफ एन एरो, तीर की तेज़ी से हमको सीधा एमवे ऑफिस लेके आ गए, और वहाँ पर हम अपने कुछ और प्लैटिनम्स को मिले जो काफ़ी टाइम से वहाँ पर हमारा वेट कर रहे थे। वहाँ हमसे था थोड़ा गपशप करी, थोड़ा हल्ला गुल्ला किया, थोड़ा कुछ एक्सेस ड्रिंक पी, और उसके बाद हम लोग सीधे यहाँ आ गए होटल। और उसके बाद आज हम लोग यहाँ पर हैं। तो जयपुर में आने के बाद जो वेलकम मिलता है वो बहुत ही विशेष वेलकम होता है। इट्स अ वेरी स्पेशल वेलकम। वी फील वेरी इलेटेड। बहुत ही अच्छा लगता है हम लोग को। हमको लगता है जैसे हम घर आ गए यहाँ पर। दिस फील्स लाइक होम टू अस। दिस इज होम टू अस। तो पहले आपके साथ थोड़ी सी ब्रीफ में आपके साथ कहानी हम लोग शेयर करेंगे, जस्ट रिमाइंड करवाने के लिए। आपको मालूम है, लेकिन फिर से आपको रिमाइंड करवाने के लिए कि हम लोग कहाँ से उठ के आए, ये बिज़नेस क्यों बिल्ड किया। बिकॉज जो नए लोग आए हैं यहाँ पर, शायद उनको पता नहीं होगा कि हम लोग किस दौर से गुजर के इस बिज़नेस में आए हैं, ये हमारी अकम्पलिशमेंट्स क्या हैं, हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है। कुछ लोगों को ऐसे बताया देवेश जी ने कि IIT, तो कुछ लोग इन पासिंग सोचते हैं IIT, शायद गलती से ITI की बजाय IIT बोल दिया होगा, तो उन्होंने दोबारा करेक्ट किया कि ITI नहीं IIT। IIT की ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है। सो लॉट ऑफ पीपल माइट बी थिंकिंग कि IIT, अच्छा ये कोई IIT जो आजकल नए IITs हुए हैं ना, कोई नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ से किसी छोटे से IIT से कुछ कर लिया होगा। और सम ऑफ यू माइट बी वंडरिंग कि IIT से करने के बाद एमबीए में क्यों आ गई है। और सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि कुछ मैंने सुना है अमेरिका से आए हैं, वाइफ तो विदेशी लगती हैं, तो वहाँ से यहाँ क्यों आ गए, भाग के आए हैं क्या, या मनमर्जी से आए हैं। तो बहुत सारे उथल पुथल सवाल जवाब आपके मन में उठ रहे होंगे, एंड अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ कश्मकश टसल चल रही होगी। तो वी क्लियर दैट अप विद अ लिटिल बिट अबाउट आवर स्टोरी, अबाउट आवर बैकग्राउंड। और हम लोग जो यहाँ बात करेंगे वो शुद्ध हिंदी नहीं होगी, वो मिक्सचर होगा इंग्लिश और हिंदी का। चलेगा ना? ओके, गुड। सो मैं ये माइक दूंगा सबसे पहले
मेरी वाइफ को, मेरी बिजनेस पार्टनर, मेरी लाइफ पार्टनर, मेरी सब कुछ, जिनकी वजह से ये बिजनेस शुरू हुआ। तो हियर्स माय ब्यूटीफुल वाइफ तानिया बहादुर। Thank you. Okay. मेरा देश यूक्रेन and मेरा पूरा परिवार इंजीनियर्स। मम्मी डैडी दोनों भाई इंजीनियर्स। Engineers हमेशा busy हैं। So I was raised by my grandmother. Sumit mother is the teacher. Mera nani, principal of the school. So बहुत strict है. So हमेशा पढ़ाई यूक्रेन सबको पढ़ाई. And my हमेशा because principal of the school follow all the principles, life के principles. हमेशा मेरे को बोला जो भी करो दिल से ही करो, जो भी शुरू हमेशा खत्म, बीच में मत रुको। And जो आपको पसंद है वो करो, बहुत जरूरी है। हमेशा भगवान का धन्यवाद, because हमेशा सब कुछ भगवान के ऊपर। And मैं स्कूल पढ़ाई खत्म, परिवार माहौल घर में इंजीनियरिंग। I'm decide मैं इंजीनियर, join engineering। मेरे सारे दोस्त बताए इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लेडीज का दिमाग चलता नहीं। Home science, teacher, doctor, वो ठीक है। But electrical engineering, इतने सारे technical drawings, मैं सोचो उनको पता है मेरा दिमाग कौन सी जगह जाना। भगवान के ऊपर। So I tried exam, got accepted, and पहले साल मैं top में हूँ। So, pehla lesson I learned that that आप भगवान सबको अलग अलग बनाए। So आप चेक अपने आप क्या चीज आपका दिमाग चलता है, आप क्या कर सकते हैं, because इतने सारे लोग अलग अलग अलग, उनको दिशा उधर जाना, आपका दिशा उधर जाना। And but मैं टॉप में हूँ, but लाइफ में हमेशा सीधा रास्ता नहीं है, हमेशा ऊपर नीचे, दिन रात, कभी खुशी कभी गम। So पहले साल मैं बहुत खुशी, but दूसरी साल, मेरा कीव the capital of Ukraine, उसके साथ दूसरा जहाज चेरनोबिल, बहुत बड़ी न्यूक्लियर प्लांट, accident, and it was nuclear plants, lots of radiation, मेरे cancer, thyroid cancer. So सर्जरी के बाद मेरे डॉक्टर बताया मेरे 3 साल बाकी है, पढ़ाई छोड़ दो, सब कुछ खत्म। I was 19 years old, 19 साल। मैं सोचा कैसे मेरी लाइफ खत्म, भगवान को ऊपर करिए कितने लंबी मेरी उम्र है। So मेरा नानी हमेशा बताए, अच्छा सोच का अच्छी आने वाली है, गलत सोच का गलत आने वाली है।
सो मेरा सोच कर बहुत ज़रूरी है, अच्छा सोच कर चाहिए। सो मैं जी किताब पढ़ो, सारे गलत लोग पर अच्छे लोग, मैं माहौल अच्छी चाहिए। नहीं, 3 एक्चुअली जब ये महीने कह रहे हैं ना बाद- गलत लोग बाहर, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई, जब ये कह रहे हैं ना गलत लोग बाहर, तो इन्होंने बताया मुझे कि जब ये कैंसर से रिकवर कर रहे थे तो बहुत से इनके रिश्तेदार जो है वो घर आते थे अफसोस जाहिर करने के लिए, यहाँ पर भी होता है ना, लोग अफसोस जाहिर करने आते हैं, तो इन्होंने उनको मना कर दिया था कि कोई भी घर पे नहीं आएगा तो मैं नहीं मिलूंगी जो अफसोस जाहिर करने आया है, बिकॉज ये उस वक्त उस नेगेटिव थॉट प्रोसेस से बाहर अपने आप को रखना चाहते थे। तो कोई भी अफसोस करने आता तो ये उनसे मिलते नहीं, तो सिर्फ ये पॉजिटिव सोच रहे थे कि मेरी हेल्थ इंप्रूव है, बिकॉज डॉक्टर्स ने सिर्फ 3 साल दिए हुए थे निकलने के लिए उनको। 3 महीने बाद मैं दोबारा यूनिवर्सिटी ज्वाइन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है बट दिमाग चलता है। सो एंड अगेन आई एम टॉप क्लास एंड देन ये वाली ठीक नहीं है बट दिमाग अच्छे है। मैं ज्वाइन रिसर्च डिपार्टमेंट, 2 साल बाद में 2 पेटेंट हैं, 2 इन्वेंशंस। Then I start learning English. मैं इंग्लिश अपने आप सीखा। Then पढ़ाई खत्म, मेरा यूनिवर्सिटी doing test, पूरी यूनिवर्सिटी टेस्ट, English and subject, and I got the 2nd place in the university. And then I got scholarship, America Jana. So in the scholarship I came University, Oregon State University, and Sumit also joined that university. Sumit from India, I am from Ukraine. दोनों पढ़ाई। एक्चुअली मेरा क्या था कि मेरी मम्मी जो थी वो स्कूल टीचर थी और हमेशा घर में पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल था, क्योंकि वो पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे हमारे घर में, और हम लोग वैसे भी एक मिडिल क्लास कायस्थ फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो मैं जब स्कूल में था तो मुझे बहुत सारी स्कॉलरशिप्स मिली थी। आप लोगों ने सुना है नाम NTSC स्कॉलरशिप का, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट देती है हर साल करीब 750 या 1000 बच्चों को, मेरे ख्याल में 3 से 5 लाख बच्चे हर साल उसको लेने की कोशिश करते हैं। उसमें वो स्कॉलरशिप मेरे को मिली थी 10th क्लास में, और उसके बाद मेरी सारी पढ़ाई जो थी वो गवर्नमेंट ने पूरी करी थी, और उसके बाद मैंने IIT का एग्ज़ाम दिया और IIT के एग्ज़ाम में मुझे भी टॉप रैंक मिली। मैं IIT में 88th पोजीशन मिली मेरे को पूरे ऑल ओवर इंडिया में। और IIT का एग्ज़ाम आपको पता है बहुत टफ होता है, उसमें लगभग 10 लाख बच्चे हर साल आने की कोशिश करते हैं, और उसमें अगर 2000 में रैंक आ जाए आपकी पूरे इंडिया में तो मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। तो मेरी 88th रैंक थी, मैं बहुत खुश था। मैंने दिल्ली IIT ज्वाइन करी, वहाँ पढ़ाई ख़त्म करी, बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में, और उसके बाद मैं भी जब ग्रेजुएट हो रहा था कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स करके, तो हमारे पास भी स्कॉलरशिप के बहुत सारे ऑप्शंस थे। तो उस वक्त मैंने रैंडमली अप्लाई किया US की यूनिवर्सिटीज़ में, और एक यूनिवर्सिटी मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा एक कैंपस था ह्यूलेट पैकर्ड का, और मेरा ड्रीम था कि कभी मैं कैसी कंपनी में काम करूं जो उतनी बड़ी कंपनी है ह्यूलेट पैकर्ड या IBM जैसी। तो मैंने भी वहाँ पर यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करने का डिसीजन लिया, और मैं और तानिया हम दोनों सेम यूनिवर्सिटी में पहुँचे। सेम डे हमारी फ़्लाइट अमेरिका लैंड करी, अलग अलग फ़्लाइट्स में, और हम दोनों ने अपनी पढ़ाई शुरू करी सेम यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पे। ये यूक्रेन की बेस्ट स्टूडेंट थी और मैं इंडिया का बेस्ट स्टूडेंट था, और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी हम लोगों की। और तानिया बहुत ही स्टूडियस सीरियस मतलब स्टूडेंट थी और पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, और मैं पढ़ाई में मतलब ऑलरेडी बहुत अच्छा था, तो मैं ज़्यादातर इनको इम्प्रेस करने के लिए, इनका ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा मेहनत कर रहा था बजाय ग्रेड्स की तरफ नहीं। तो हम लोगों की मुलाकात हमारी क्लासेस में वहाँ पर हुई US में। And then during the summer job, Hewlett Packard, those students job में,
Sumit and I. हम लोगों को बहुत बहुत बड़ा इट वाज अ वेरी बिग क्रेडिट फॉर अस कि ह्यूलेट पैकर्ड जैसी बड़ी कंपनी अपने सबसे बड़े कैंपस जहाँ पर सबसे बड़ा कैंपस उनका है यूएस में, वहाँ से वो आए थे रिक्रूट करने के लिए 2 स्टूडेंट्स पूरे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में, और इंटरव्यूज़ के बाद उन्होंने इनको चुना, मुझे चुना, और हम दोनों के दोनों जो थे वी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू स्टूडेंट्स टू स्टार्ट वर्किंग इन ह्यूलेट पैकर्ड। और वहाँ काम करते करते हमारी दोस्ती और गहरी हुई और मैंने फ़ैसला कर लिया कि मेरे को इन्हीं से शादी करनी है। और हम लोगों ने पढ़ाई ख़त्म जब तक करी तब तक मैंने इनको प्रपोज़ कर दिया था शादी के लिए, और थैंकफुली उन्होंने मंजूर कर लिया है। Then we decided to, to get married. पहले सोचे, अच्छी जॉब चाहिए, startup companies. So I got a job in Oregon, Sumit got a job in Texas. And then we talked to our parents about the marriage. आई थिंक मैरिज में भी क्या हुआ था, मैंने देखा था कि पेरेंट्स जो थे वो थोड़ा बहुत विचलित हुए थे, क्योंकि आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड द कल्चर, आउटसाइड रिलीजन सब कुछ मैरिज थी। बट चूँकि हम लोग जो थे फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हो रहे थे उस वक्त, अपनी जॉब में इतना प्रोफेशनली इतना स्ट्रांग थे कि उन्हें हमारे डिसीजन मेकिंग पे भरोसा था, उन्हें हम पे भरोसा था। तो हम लोगों से बातचीत करने के बाद आई थिंक दोनों ने डिसाइड कर लिया, हमारे पेरेंट्स ने अलग से, कि भाई इनको भी जो है दे नो व्हाट दे आर डूइंग, तो उनको करने दो। तो हम लोगों का एंगेजमेंट हो गया था जस्ट ग्रेजुएशन के बाद। हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम लोग बड़ी बड़ी कंपनीज पे काम नहीं करेंगे। ह्यूलेट पैकर्ड में ऑलरेडी हम लोगों को जॉब थी, ऑफर था, वहाँ पर काम भी कर चुके थे हम लोग। लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जो है कुछ स्टार्टअप कंपनीज में काम करेंगे, जहाँ कंपनी छोटी होती है लेकिन उसके बढ़ने के चांसेस बहुत होते हैं, और कंपनी के साथ साथ आप भी बहुत बढ़ सकते हो, आप भी बहुत ऊंचा उठ सकते हो। तो इन्होंने ज्वाइन करी एक कंपनी ऑल्बनी में, एडवांस कंट्रोल टेक्नोलॉजी, और मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी डैलस में जो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में डील करती थी। और ये दोनों ही उस वक्त बहुत ही अपकमिंग फील्ड्स थे, और प्रोफेशनली हम लोग बहुत बहुत अच्छा कर रहे थे। हम लोगों की जो कंबाइंड सैलरीज थी उस वक्त, वो हमें अमेरिका के टॉप हाफ या 3/4 3/4 इनकम टैक्स पेयर्स में से लेके आती थी, क्योंकि हमारी सैलरीज बहुत हाई थी। हम लोग यंग एज पे बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे थे। But कैसे Amway business came in our life? मैं चुपचाप इंजीनियर, एक दोस्त सुमित, एक कंप्यूटर, एंड एक आदमी फॉरेनर, चाइनीज, मलेशियन, मेरी कंपनी, एंड उनकी पत्नी लिंदा मेरी बहुत अच्छी दोस्त, बिकॉज आई एम फॉरेनर, शी इज अ फॉरेनर, उनकी इंग्लिश खराब, मेरी इंग्लिश खराब, बहुत अच्छी दोस्त थी। एंड एक बार उनके साथ एक पार्टी मेरे घर जाना, एंड बीच में remember that एक meeting. So we went to that meeting. It was home meeting, and it was Amway presentation. मुझे नहीं पता क्या चीज़ है, मैं पीछे। Then after the meeting, सारे लोग बहुत अच्छे हैं, मुस्कुराए। बाद में lady of the house, she brought coffee, tea, चाय बहुत अच्छी है, नींबू वाला चाय, and she brought a homemade biscuits. Smell बहुत अच्छी है, मेरे को बहुत पसंद है cookies biscuit. So I tasted. Then she announced that अगले हफ्ते दोबारा मीटिंग। मैं सोचा दोबारा बिस्किट्स। मैं अपने आप इनवाइट, नेक्स्ट वीक मैं अकेले बिस्किट्स के, एंड बट एकदम बोर्ड के सामने जो भी सवाल पूछो आई एम आंसरिंग। मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट, मेरे मीटिंग सब कुछ मैं रिमेम्बर। Then I'm sitting answering, watching कब खत्म,
biscuits. You know, then after meeting finished, I had my biscuits. Then they said next week again meeting. मैं सोचा कुछ गलत है दोबारा biscuits के लिए. But printed sheets and the पूरी calculation, marketing plan calculation, मैं सोचा check. And I'm an engineer, computer engineer, so I wrote computer program. जो भी आपके bonus calculation, मैं पूरे program बनाया, पूरे calculation. And मैं सोचा, मैं पहले अमागिने join अकेले, business बहुत आसानी है, दुकान change, बस, because I mean, market में buying, you know, market law पैसा, Amway की buying, you know, Amway दुकान, I mean, आपके पैसा, so दुकान change, and पैसा pocket change. So Paramagini मैं अकेले, Amway all the product buying. Then अगले महीने एक आदमी I'm sponsoring. सारे प्रोडक्ट जो भी मेरे पास नॉलेज के उनके सिखा. Then अगले महीने ये वाले आदमी एक आदमी और sponsoring and I'm sponsoring. So एक महीने एक और joining. 2 साल से बाद इतने सारे लोग, you know, मेरा calculation के साथ मेरे बैंक के 1 करोड़ ऊपर ऐसे बहुत ज़्यादा पैसा. मैं because computer program, so entrance change, to कुछ combination change. I'll check every 2 months 1% joining. 2 साल से बहुत ज़्यादा पैसा. Then I check every 3 months 1% joining. Then बहुत ज़्यादा पैसा. मैं ये वाली रात मेरा नींद चलेगा. आके बान गोल 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 गोल. मैं सुबह डायमंड चलेगा. बहुत खुशी है. Then अगले दिन मेरा अपलाइन came. And ask, you know, कैसे join. So she gave me application. मेरे पूरे application field एक column sponsor. मैं foreigner, you know, sponsor पता नहीं क्या चीज़ है. उनको पूछे क्या चीज़ sponsor. And she says the आदमी who invited you to the meeting. I told nobody invited me. And she said, you know, no, the आदमी उनके साथ first meeting coming. I think my Malaysian friends, I said, ये वाले आपके sponsor. So I'm very excited. I got a sponsor. So I came to my job, to Malaysian friend, ask, you know, आपकी कौन सी number? And he looked at me, बोल क्या? एक meeting attend, 3 हफ्ते बाद मैं सोचा मैं दोबारा marketing plan explain, पूरे calculation के साथ, उनको form fill, submit, got his number, and then put that number my application. मतलब इन्होंने पहले अपने स्पॉन्सर को प्लान दिखा के स्पॉन्सर करवाया, फिर उनके नंबर से खुद स्पॉन्सर हुए. बेसिकली ये किया था उन्होंने. इस बिजनेस की एथिक्स ऐसी ही हैं, क्योंकि इन्होंने को लगा कि भाई वो व्यक्ति मेरा स्पॉन्सर होना चाहिए, तो उन्होंने कोशिश करके उसी को अपना स्पॉन्सर बनाया. कुछ और तरीका अपनाने की कोशिश नहीं करी. Then मैं इंजीनियर इतने साल पढ़ाई इंजीनियरिंग, and ये वाली बिजनेस बिल्कुल अलग है. मैं क्लासेस चाहिए, पढ़ाई तो चाहिए,
Because business, बिना पढ़ाई कैसा business बना? No, ask when the classes start. It says eigenlijk after class product training. So I went there, it was Amway cookware product training. In India, we have 5 piece Amway cookware, America 20 piece. मेरा पहला डेमो दिखा, बाप रे बाप, इतना बढ़िया आइटम, मैं सोचूं कि औरत की क्या चीज चाहिए? एक भगवान, एक हस्बैंड, एक बिजनेस अपनी एंड एक कुक, बस सारा लाइफ सेट। So, मैं पहले महीने 6% became 6%. Then my applied diamond called. And he told बहुत खुशी पहले महीने joining 6% was. So he told me मेरे को 2 meeting. So I invited so many people, 2 meetings, my applied diamond coming, you know, nobody joined. मेरा list खत्म। मतलब इनके अपलाइन ईडीसी पैट कॉफमन आए इनके लिए पहली 2 मीटिंग्स करने के लिए इनके घर पे, और जिनको भी उन्होंने इनवाइट किया था उनमें से किसी आदमी ने भी बिजनेस ज्वाइन नहीं किया। अगर आपके डायमंड आपके घर पे आके शुरू में 2 मीटिंग करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। और किसी ने स्पॉन्सर नहीं हुआ फिर कैसे लगेगा? डाउन फील करेंगे ना। पहली फीलिंग क्या होती है कि यार अगर डायमंड आके प्लान दिखाया और कोई ज्वाइन नहीं किया तो फिर हमारी क्या औकात है? फीलिंग ऐसी आती कि नहीं आती है? यू फील कि यार एक्सपर्ट ने आके ट्राई कर लिया, कोई स्पॉन्सर नहीं हुआ तो हम किस खेत की मूली हैं। बट शी वॉज वेरी डिटर्मिन्ड, इन्होंने उसको बिल्कुल ऑपोजिट वे में नहीं लिया उसको। Then मैं सोचो मैं पढ़ाई चाहिए, you know, अगले क्लास vacuum cleaner product tema. So I saw vacuum cleaner, also got a vacuum cleaner, also require. So I purchased vacuum cleaner, and then I test मेरा घर में, then बहुत अच्छी है, and पड़ोस की, you know, घर, you know, also test, and they also buying. So मैं सोचा business बहुत आसान है, सारे Amway product use, share with us, show to other people, they buying. So products no problem, you know, but लो चाहिए। मैं हमेशा अकेले सारे मीटिंग्स अकेले, मैं एक डाउनलाइन तो चाहिए दिखाने के लिए। So I called Sumit because marriage के पहले, you know, marriage के बाद, you know, husband and wife cannot sponsor each other, but marriage के पहले, you know, you can do it. So I called Sumit and I called मेरे पास बहुत अच्छी business, आप जो business के लिए। और मैं उस वक्त जो था अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा बिजी था, और जब उन्होंने बोला कि एक बिज़नेस के बारे में बात करनी है तो मुझे लगा कि एक मेरे बिज़नेस कंसल्टिंग एक्सपीरियंस का थोड़ा फ़ायदा उठा के किसी दोस्त वगैरह को ना दिखाना चाहती है, मिलवाना चाहती है, जिसको बिज़नेस के बारे में मुझसे कुछ सलाह चाहिए, मेरा ओपिनियन चाहिए या मेरा मशवरा चाहिए। मैं इस एंगल से वहाँ आया था कि उन्होंने कहा था कि बिज़नेस है तो मैं दिखाना है, और यू नो आई वांट टू शो इट टू यू। मैं बोला ठीक है, इनका कोई दोस्त होंगे कुछ बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। मैं वहाँ आ गया, और उस वक्त जब मैं वहाँ आया तो इन्होंने पैट कॉफमन को इनवाइट करा था प्लान दिखाने के लिए। तो मेरा पहला प्लान जो था हमारे अपलाइन एग्जीक्यूटिव डायमंड पैट कॉफमन के हाथों था। उस वक्त उस व्यक्ति की का सालाना टर्नओवर जो था, उनकी जो इनकम थी वो मतलब बहुत बड़ी थी। उनका टर्नओवर जो था वो 1 करोड़ रुपीज़ पर डे का था उस वक्त बिजनेस में, और वो एक बहुत बड़े गोल्फ कोर्स के बीच में रहते थे क्योंकि उनको गोल्फ खेलने का शौक था। तो उन्होंने गोल्फ कोर्स के बीच में एक बहुत ही पिक्चरिस्ट जगह पे घर बनाया था, जहाँ पर लगभग 270 डिग्री तक आप जो है सिर्फ
गोल्फ कोर्स का नज़ारा देख सकते हो, राउंड शेप में घर था और घर में सब जगह पे रीइंफोर्स ग्लासेस थे कि कोई बॉल लगे भी तो टूट नहीं सकते हैं कांच, ऐसी जगह पे रहते थे वो। ब्यूटीफुल लाइफस्टाइल था, यंग, डायनामिक, हैंडसम। लेकिन वो इतने हम्बल थे कि मेरे को प्लान दिखाने के लिए तान्या के आगरे पे वो अकेले आए वहाँ पर। और जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला तो मुझे नहीं पता था कि वो कौन है, क्या है। तान्या ने बोला था कि बिज़नेस के बारे में बात करनी है, तुम आ जाओ। मैं आ गया और वहाँ पर उन्होंने उनको इनवाइट कर दिया। वो आए अपनी लेक्सस गाड़ी में। उनकी लेक्सस गाड़ी जो थी वो वाइट कलर की कन्वर्टेबल लेक्सस गाड़ी थी, सामने गोल्ड कलर का गोल्ड प्लेटेड एल था उनके। और वो इतने सिंपली वे में ड्रेस थे कि हाफ स्लीव्स की वाइट बुशर्ट पहने थे, हल्का सा मतलब फॉर्मल पैंट्स पहने थे, एकदम कैजुअल, बहुत ही स्लिम ट्रिम, वेल बिल्ट, वेरी फिट लग रहे थे और बात बहुत अच्छे से करते थे। लगता था कि मतलब इनसे बात किए जाओ। उनके घर हाथ में एक डायमंड स्टडीड रोलेक्स की वॉच थी जिसकी कीमत उनकी गाड़ी के बराबर थी। और वो आके मेरे पास बैठ के घर में प्लान दिखा रहे हैं मुझे, और मैं मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो मुझे क्यों प्लान दिखा रहे हैं, किस इंटरेस्ट से प्लान दिखा रहे हैं। मैं प्लान समझता गया। मुझे उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। प्लान में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। प्लान दिखाया, अच्छे से बातचीत करी, उन्होंने चाय कॉफ़ी हम लोगों ने पी इनके अपार्टमेंट में बैठ के। उसके बाद वो चले गए, बहुत खुश उनसे मिलके। वो सबसे मिलते थे उसी खुशी से कि जैसे ही इज़ वेरी हैप्पी टू मीट यू। और वो गए तो मैंने तान्या को बताया कि व्हाट एन इंटरेस्टिंग पर्सन, ऐसा इंटरेस्टिंग आदमी मैंने देखा नहीं कभी। तो तान्या ने मुझे बोला कि ठीक है, वो जो बिज़नेस बता रहे थे वो तुम्हारे लिए है, तुम ज्वाइन करो। तो मेरे को थोड़ा सा शॉक लगा कि मेरे को बिज़नेस ज्वाइन करने के लिए क्यों बोल रही हैं। तो मैंने उनको बोला कि मैं बिज़नेस करना चाहूँगा लेकिन मैं तो कर सकता हूँ नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं है। और हम लोग तो वैसे भी मतलब जितने मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं तुम ले लो। तो मैंने बहुत रेजिस्ट किया, लेकिन इनके पास हर बात का एक ही जवाब था कि क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते? डू यू लव मी? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मतलब कि तुम साइन करो। जैसे वो डायलॉग नहीं है दीवार में, वो कुछ भी बोलता है भाई साइन करो, भाई साइन करो, समथिंग लाइक दैट। इनका भी कुछ भी बोलता है, क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते, समथिंग लाइक दैट, यू नो। तो अल्टीमेटली आई साइन द पेपर, डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया और मैं एम्बे डिस्ट्रीब्यूटर बन गया इनके नीचे। मैं इनका पहला डाउनलाइन था, यू नो। That month I achieved 9%. अगले महीने बहुत बड़ी मीटिंग कोलोराडो, so I called my first downline. So business join, पढ़ाई चाहिए, कोलोराडो जाना। कोई फंक्शन, कोई मीटिंग मिस नहीं करते थे। Then we went and I learned that, you know, हमेशा आपका plan, showing the marketing plan, आप उनके business में, but अपने आप marketing plan showing, then आपका business. Yes, yes. प्रेजेंटेशंस हमेशा हमें करनी चाहिए अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। And you know, बिजनेस के लिए बहुत इतनी सारी किताब, इतनी सारी सीडीज, मैं 10 किताब purchased and lots of CDs because पढ़ाई तो चाहिए। यूनिवर्सिटी join इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इतनी सारी महंगी किताब, ये वाली इतनी सस्ती है। So मैं बहुत खुशी हूँ, इतने खूब किताब, खूब CDs, because new business पढ़ाई चाहिए। And first book मेरे लिस्ट खत्म, so new people joining require, so कैसे दोस्ती बनाए। So पहली किताब, you know, how to win friends and influence people. So मैं किताब because मेरे इंग्लिश ठीक नहीं है, so dictionary, you know, reading, per page, translation, you know, and then अगले दिन apply. कैसे मुस्कुराए, कैसे compliments, कैसे बातचीत करे, कौन सी सवाल पूछे, कैसे reply, you know. Then I start making new list of people start making. Then I was talking, new dost बनाया, and then
they ask me, you know, what you do. I said, मैं engineer हूँ, ये वाली company working, but साथ में मेरे पास business है. So सबको पता है engineering, चुपचाप engineering, boring engineering. But business, engineer doing business, कुछ तो new. So पूछे कौन सी business? And I'm asking, you know, क्यों पूछो? You know, I said, yes, I said, because मेरा business new है, मैं कुछ लो चाहिए. आप interested हैं? So then I explained the marketing plan. Listen to marketing plan में हमेशा छोटी marketing plan, बहुत ज़्यादा 10-15 मिनट छोटी marketing plan calculations के साथ, because मैं engineer बहुत ज़्यादा no talking, practical. कैसे money is coming. So yeah, so एक आदमी show the plan, product demo. I give them product demo. Product demo कैसे? एक Zoom stove cleaning. So other stove clean, spray, wipe, and put it, you know, दूसरा side, buy. Bathroom shisha, sea spray. Spray, clean, nice, and दूसरा half, buy. बहुत अच्छी product America, shoe spray, shoe shine. Spray एकदम brand new shoes. Swan जूता, spray, clean, nice, दूसरा जूता, buy. So सबको पहले दिन में, you know, product using, but nobody joining. Product अच्छी है, everybody interested in product, nobody interested in joining. But मैं हमेशा reference चाहिए, because मेरे lot चाहिए. So 2-5 नाम, you know, उनके दोस्त, and मैं हमेशा बोलो मेरा professional. So आपके दोस्त call and tell, you know, that आपको product पसंद है. So I will go and show the same thing to your friend. No. So I show to the next person, अगले दिन, same thing. I do the marketing plan, I show the demo, give them the product. मैं कुछ किताब, कुछ CD उनके साथ छोड़ रहा, and then reference. अगले दिन showing the marketing plan, तो अगले and 5 दिन बाद एक आदमी saying I want to join the business. मैं बहुत खुशी हूँ. So application fill, then coming to this person, asking you, do you want to be a sponsor or I should become a sponsor? इनके पास गए और उनको बोलते थे कि आपके नीचे एक व्यक्ति का फॉर्म भरा है, इसका स्पॉन्सर आप बनना चाहेंगे या मैं बनूं? तो वो आदमी क्या बोलेगा? वो बोलेगा ठीक है मैं बन जाता हूं, क्योंकि वो तो प्रोडक्ट प्लान देख चुका है, प्रोडक्ट डेमो भी देख चुका है. तो वो क्या करता है, इमीडिएटली बोलता है ठीक है मैं बन जाऊंगा. तो इमीडिएटली ये अपना फॉर्म भर देता है, अपना बैंक अकाउंट डिटेल दे दिया, सब कुछ दे दिया. फिर इन दोनों का फॉर्म लेके इनके पास जाते थे कि आप इन दोनों के स्पॉन्सर बनेंगे या मैं बन जाऊं. फिर ये व्यक्ति जो है, कहने का मतलब क्या है कि ये रेफरेंसेस निकाल के डेप्थ बिल्ड करने में, जिसे हम कहते हैं जंप थ्रू द विंडो, उसमें माहिर थे ये. जंप थ्रू द विंडो पता है क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि हर आदमी जो है वो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है अगले आदमी तक पहुंचने की, और वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो होती है वो समय के साथ साथ धीमे धीमे बंद हो जाती है. कभी कभी एक रात तक ही वो आदमी किसी का रेफरेंस दे सकता है आपको, या 2, और उसके बाद नेगेटिव हो जाएगा या डिसइंटरेस्टेड हो जाएगा
या कभी कभी 1 हफ्ते बाद वो होगा, कभी 10 दिन बाद। तो ये क्या करते थे कि मीटिंग के ठीक बाद जब वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है तब उससे रेफरेंसेस निकाल के उनके किसी दोस्त या मित्र तक पहुंच जाते थे अगले दिन ही, या अगले से अगले दिन प्लान दिखाने के लिए, और उसके अगले से अगले दिन। और कोई आदमी अभी किसी ने ज्वाइन नहीं किया है, सब लोग कह रहे हैं हाँ हूँ, हाँ हाँ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लेकिन जैसे ही डेप्थ में कोई आदमी साइन करता था तो ये रिवर्स में जाके फॉर्म भरते थे, रिवर्स में। कौन ज्वाइन कब ज्वाइन मेरे हाथ में तो नहीं है, भगवान के ऊपर है। बट एक्शन शोइंग द प्लान मेरे हाथ में है। एंड तीसरे महीने जॉब के साथ, बिकॉज आई एम इंजीनियर, अच्छी जॉब है, अच्छी पैसा है, बाद बिजनेस साइड में, सो मैं लंच डिनर, I mean रात को Saturday and Sunday I was doing the plan. मेरे पूरी जॉब फ्री टाइम मेरा बिजनेस, बिकॉज जॉब इट्स पेइंग द बिल्स, you know, business lifestyle, so no time wasted. So तीसरे महीने में I reach 15%. चौथे महीने recognition, and recognition is all the people who recognize as a silver. And एक Chinese doctor 2 महीने पहले join and he became silver. मैं सोचे कैसे, मैं फॉरेनर, ये वाले फॉरेनर, उनकी इंग्लिश खराब, मेरी इंग्लिश खराब, बट ये छोटी है, मैं लंबी हूँ, and he is already a silver. मैं सोचो ये बहुत hard working, मैं lazy हूँ, so मैं I've decided ये वाले महीने बहुत जरूरी है silver. So मैंने पहले goal set, मेरा goal, and so मेरा काम, because बिना पूछे मेरे डाउनलाइन या कौन सी परसेंटेज जाना, मैं इंजीनियर, मेरा पूरी प्लान चाहिए, प्लानिंग चाहिए, कितना लो लिस्ट रिक्वायर, कितने फोन कॉल चाहिए, कितने मार्केटिंग प्लान शोइंग, कितने डेमो चाहिए, कितने प्रोडक्ट सेल, बिकॉज एक हफ्ते पहले मैं कुछ मेरे पास वॉल्यूम है, बट बाकी वॉल्यूम 10,000 कंप्लीट पूरी तो चाहिए. So I did all the calculations and then I divide on the बाकी दिन कौन से दिन, and मेरा टारगेट एक दिन इतनी सारी काम खत्म चाहिए. So मैं शुरू, and the last day of the month I got 40 new joining, 40 law, and I became a silver. Then I called Sumit and I told Sumit, come for recognition. मैं जो था उस वक्त न्यूयॉर्क में बिजी था, और तारण जब बताया कि इन्होंने जब बताया कि ये सिल्वर पहुंच गए हैं, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, बिकॉज अमेरिका में सिल्वर जाना मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है. और फुल टाइम जॉब के साथ इन्होंने पोर्टलैंड ऑरिगन और पूरे ऑरिगन शहर में जगह जगह पे बिजनेस बिल्ड किया, गाड़ी घुमाई, लोगों से बातचीत करी, और इन्होंने जो 40 लोग बताए आपके इन्होंने स्पॉन्सर करे, वो 40 लोग स्पॉन्सर करना बहुत बहुत मुश्किल काम है वहाँ पर. और उन्होंने वो सब किया फुल टाइम जॉब के साथ. और जब वो सिल्वर गए चौथे महीने में, पहले महीने 6%, दूसरे महीने 9%, तीसरे महीने 15% और चौथे महीने सिल्वर. तो आई वॉज शॉक्ड. मैं फ़्लाइट पकड़ के न्यूयॉर्क से आया, हम लोगों का रिकग्निशन हुआ, बिकॉज हम लोगों की शादी हो गई थी, तो हम लोग स्टेज पे गए साथ साथ, हस्बैंड एंड वाइफ. इन्होंने अच्छी स्पीच दी, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाया. मैं सिर्फ इतना बोला कि मेरा नाम सुमित है, मैं इनका हस्बैंड हूँ और मैं इंडिया से हूँ, बस उससे ज़्यादा नहीं बोल पाया मैं. लेकिन मज़े की बात क्या है दोस्तों, पता है सिल्वर जाने के अगले महीने भी ये फिर सिल्वर क्वालिफाई करे, और 3 महीने बाद गोल्ड, और 6 महीने बाद प्लैटिनम, यानी एक भी महीना उन्होंने क्वालिफिकेशन का मिस नहीं किया.
And after I qualified as a platinum, ek mahine baad, at mahine baad, I resigned from my job and became full-time wife. And then we went to the Platinum Forum, Satme, and मैं बहुत खुश हूँ. मैं जो भी, I mean, since 1994, 95, I never had a job. इतनी पढ़ाई के बाद ह्यूलेट पैकर्ड में काम करने के बाद एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विद मास्टर्स एंड बैचलर्स डिग्री सब कुछ करने के बाद 94 में जॉब रिज़ाइन करने के बाद उसके बाद से आज तक इन्होंने जॉब करी ही नहीं. शी हैड नेवर रिक्वायर्ड टू डू अ जॉब. सो दोस्तों, ये बिज़नेस की पावर है. और मज़े की बात क्या है कि इन्होंने जब प्लैटिनम अचीव किया उसके 8 महीने बाद जब अपनी जॉब से रिज़ाइन करे उसके बाद मेरा माइंड थोड़ा बनना शुरू हुआ बिज़नेस के बारे में. बिकॉज मेरी जॉब प्रोफाइल थोड़ी हाई किस्म की थी, बहुत ज़्यादा. जैसे मैंने बताया कि मैं एक ऐसी कंपनी में काम कर रहा था जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में डील करती थी, लेकिन वो कंपनी जो थी वो इतनी बड़ी हो गई थी. जब वो मैंने ज्वाइन किया बहुत छोटी सी थी. मैं उस कंपनी की स्टार्टअप टीम में था, 10-1 एम्प्लॉयज़ होंगे. लेकिन जब मैंने उसको छोड़ा उस जगह उस कंपनी में 1000 से ऊपर एम्प्लॉयज़ थे. और उस कंपनी का जो मालिक था वो कंपनी के पब्लिक जाने की वजह से, कंपनी के पब्लिक IPO होने की वजह से हमारे कंपनी का जो फाउंडर था वो अमेरिका का 44वां सबसे अमीर आदमी बन गया था. वो इतने स्टॉक ऑप्शंस उसके पास थे. लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा उस कंपनी में काम करते करते. उस कंपनी को बड़ा करने में अपनी मेहनत से मेरे को समझ में आया कि नंबर 1, अगर आपको परिश्रम करना है, श्रम करना है तो अपने लिए करो, किसी और के लिए मत करो. जॉब सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए होती है, बिल्स पे करने के लिए होती है. उसके बाद आपके सपने पूरे करने तो आपको खुद का बिजनेस करना पड़ेगा. नंबर 2 चीज़ क्या है कि 9 to 5 यानी सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 5-6 बजे तक आप किसी और के लिए काम करते हो. ओके, वो जॉब है. लेकिन अगर आपको सपने पूरे करने हैं तो आपको पार्ट टाइम में, स्पेयर टाइम में शाम से लेकर सुबह 9 बजे तक में कुछ काम ढूंढना पड़ेगा जो आप अपने लिए कर सकते हो. तो ये बात मुझे वहाँ समझ में आ गई थी कि अमेरिका में सब लोग जो है कंपनी शुरू करते हैं घर से, गैराज से, किसी नए आइडियाज़ से, और हमेशा पार्ट टाइम में अपने क्रेडिट कार्ड से या किसी से लोन लेके. जब हम लोगों ने बिज़नेस देखा तो मुझे विश्वास नहीं था कि ये बिज़नेस हमारा एक दिन बड़ा हो पाएगा. मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी लो था क्योंकि हमारे घर में किसी ने कभी बिज़नेस किया ही नहीं था. हमारे फादर जो थे हमेशा मना करते थे कि बिज़नेस हमारे लिए नहीं है. हम लोग कायस्थ लोग हैं, हमारे ख़ानदान में किसी ने बिज़नेस किया ही नहीं. हम लोग बिज़नेस करने लायक है ही नहीं, हमें ये सब आता ही नहीं है. पढ़ाई पे ध्यान दो और जॉब पे ध्यान दो. लेकिन जब मैंने पैट कॉफमैन जी को देखा तो मुझे उनसे मिलने के बाद लगा कि ये बिज़नेस मैं कर सकता हूँ. क्योंकि वो व्यक्ति इंजीनियर थे, हमारी तरह मेटलर्जिकल इंजीनियर थे. और उन्होंने सबसे अच्छा काम क्या किया कि उन्होंने हमसे पहले अच्छी दोस्ती बनाई. ही डेवलप्ड अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद अस. हमें लगा कि जैसे हमें एक लाइफ लॉन्ग फ्रेंड फिलोसोफर गाइड मिल गया है. फ्रेंड फिलोसोफर गाइड. एंड ही वॉज ऑलवेज अप्रोचेबल, ऑलवेज पर्सनेबल. वो अपने टाइम को, समय को प्रोटेक्ट करते थे, लेकिन वो समय हमें देने से चूकते नहीं थे. हमें पता था कि कभी भी अगर हम उनकी सेक्रेटरी के पास एक मैसेज पहुंचा देंगे तो उनका फ़ोन एक दिन के अंदर वापस हमारे पास आएगा ही आएगा. एंड ही वॉज अ मल्टी मिलियनियर, ह्यूज. तो मैं उनके पीछे दुम हिला के भागना शुरू कर दिया मैंने. बिकॉज आई वॉन्टेड टू लर्न कि वो इतने अमीर और इतने फ्री कैसे हैं. क्योंकि अमेरिका में अमीरी का मतलब था टेंशन. अमीरी का मतलब होता है कि आपके पास मरने की फुर्सत नहीं होती. बट दिस मैन वॉज सो फ्री, ही वॉज रिलैक्स्ड, हमेशा हंसते रहते थे. तो यहाँ पर मैंने क्या देखा है कि जो भी मीटिंग्स में तालियां मेरे को खींच खींच के लेके जाती थी अमेरिका में, उन मीटिंग्स में मैंने हर एक स्पीकर से कुछ ना कुछ सीखा. यानी इस बिजनेस में जो स्टोरीज सुनने को मिलती है हमें, जिसे कहते हैं हम ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज. क्योंकि जो भी लोग यहाँ स्टेज पे आते हैं वो परफॉर्मेंस आर्टिस्ट तो होते नहीं हैं कि वो बना के लेके आए हों और यहाँ पर आके रटाया बोल दें. तो मैंने एक बहुत ही ऑथेंटिसिटी और सच्चाई देखी इस बिज़नेस में. जो स्पीकर्स आते थे और अपने बारे में बताते थे, कोई बनावटीपन नहीं लगा मुझे सच्चाई लगी. और मुझे लगा कि ये बंदे जो हैं, जो कह रहे हैं वैसे ही हैं, और कोई लुका छुपी नहीं है, कोई छुपा नहीं रहा है यहाँ पर कोई भी चीज़. और हर एक की लाइफ में एक ट्रांसपेरेंसी थी, पारदर्शिता थी और एक सच्चाई थी, और साथ साथ ऑनेस्टी और बहुत ही पीस ऑफ माइंड देखा. मैरिजेस देखा वहाँ बहुत सॉलिड है. बिकॉज अमेरिका में मैरिजेस लोगों की टूटती हैं
लोग ज़रा सी बात पे डाइवोर्स ले लेते थे, लेकिन मैंने क्या देखा कि जितने भी डायमंड्स हैं वर्ल्ड में उनके डाइवोर्सेस होते ही नहीं हैं, फैमिली खुश, बच्चे खुश, और बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ बिजनेस बिल्ड कर रहे थे या उनके साथ बिजनेस बिल्ड करना चाहते थे। ये मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि मैंने क्या देखा था कि बाहर की दुनिया में कि लोग जो हैं जो भी प्रोफेशन चूज करते हैं, बच्चे अपना मन का कुछ और करना चाहते हैं या वो पेरेंट्स के बताए हुए रास्ते पे चलना नहीं चाहते। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के प्रोफेशन की असलियत जानते हैं। एक डॉक्टर के बच्चे बहुत सी बार डॉक्टर नहीं बनना चाहते, क्यों? क्योंकि उनको अपने माता पिता जैसी लाइफ नहीं चाहिए होती है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो होता है वो कभी कभी अपने बच्चों को अपने प्रोफेशन में लेके नहीं आ पाता, क्योंकि उसके प्रोफेशन के सारे खराब काम जो होते हैं, खराब चीज़ें जो होती हैं, वो बच्चे जो है वो देख लेते हैं। हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो है बच्चे अपने पेरेंट्स की तरह डायमंड बनना चाहते हैं, ईडीसीज बनना चाहते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने तानिया को बोला कि बिजनेस करने का मन तो मेरा है, लेकिन कैसे करूँ, मेरी प्रोफाइल बहुत हाई है। तो हमने क्या किया कि सिर्फ अपने आप को, अपने अपलाइन को सबमिट कर दिया, और जैसे वो स्टेप्स बताते रहे बिजनेस में हम लोग वो करते रहे। प्लैटिनम तानिया अपने आप चली गई थी अकेले दम पे, लेकिन उनको समझ में आ गया था कि आगे बढ़ने के लिए हम दोनों को साथ साथ काम करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने यूएसए में जाके फिर बहुत मेहनत करी। मैंने मेंटली अपने आप को अपने कैरियर से अलग कर लिया। मेंटली मुझे अभी तक याद है कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उस कंपनी के मैं इंटरव्यू के लिए गया था। उस कंपनी जो थी वो अमेरिका की टॉप 3 कंसल्टिंग फर्म्स में से आती थी। उसका नाम था आर्थर एंडरसन कंसल्टिंग, नंबर 2 पे थी वो उस वक्त। उस कंपनी का बहुत बड़ा ऑफिस था शिकागो में, मिशिगन एवेन्यू पे। मैं वहाँ उनके ऑफिस में गया था एक बहुत बढ़िया जॉब के इंटरव्यू के लिए। और मज़े की बात क्या है कि मैं जब उस इंटरव्यू में गया तो सारे के सारे टॉप लोगों से मिला। उस कंपनी का जो पार्टनर था मिस्टर टॉम मोल्डोवर, उनसे मिला मैं। और उनको लास्ट में जब मैं मिलने गया तो उन्होंने बोला कि ये जॉब ऑफर तो आपको हम लोगों ने दे दिया है, आप ज्वाइन कर लो अगले हफ्ते से, और ये आपकी सैलरी है, ये आपका पैकेज है, और आपकी शुरुआत इस लेवल पे होगी। तो मैंने उनसे पूछा कि मेरा कैरियर प्रोग्रेशन क्या है। तो बता रहे थे कि आप एज ए मैनेजर आओगे, फिर सीनियर मैनेजर, फिर एसोसिएट पार्टनर, और फिर बाद में पार्टनर। मैं बोला टॉप लेवल जो आपका पार्टनर का है उस पर कितनी सैलरी मिलती है? वो कहते हैं हंस के मुझे, ओह यू डोंट वांट टू नो, ओह यू डोंट वांट टू नो। मैंने बोला कितना है बताइए। तो उन्होंने बताया कि ये आपकी जो सैलरी है वो इतनी होगी, $750,000, जो कि उस वक्त, ये बात है करीब 24 साल पहले की, उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ा फिगर था। तो उस वक्त मेरे दिमाग में आया कि यार मैं यहाँ पर 20 साल कंपनी को झेलूंगा, यहाँ की पॉलिटिक्स झेलूंगा, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, बहुत ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, और सेम काम हर साल रिक्रिएट करूंगा नौकरी में, तब जाके जब रिजल्ट्स दिखाऊंगा तब जाके मैं वो पार्टनर लेवल तक पहुंचूंगा 20 साल में। और वो जो $750,000 बता रहे थे, उस वक्त मैगजीन में एक आंकड़ा छपा था कि अगर आप एक एग्जीक्यूटिव डायमंड हो और आपकी 9 लेग्स जो हैं वो Q12 लेग्स हैं, 12 में से 12 महीने क्वालिफाई करती हैं, तो ऐसे एग्जीक्यूटिव डायमंड्स का उन्होंने पूरे वर्ल्ड का एक एवरेज इनकम निकाला था कि उनका इनकम जो है वो लगभग वो 7-7.5 लाख यानी $750,000 था। $7.5 लाख, $750,000 पर एनम। एनीवे आई फॉरगेट, $750,000 बताया था। तो मेरे दिमाग में घूम रहा था कि यार अगर मेहनत यहाँ करूँगा तो इस लेवल पे पहुँचूंगा, और अगर बन गया एग्जीक्यूटिव डायमंड और 9 Q12 लेग्स हो गई तो मुझे वही इनकम यहाँ मिल सकती है। लेकिन बिजनेस बिल्ड कर लिया तो हस्बैंड वाइफ साथ साथ, टेंशन फ्री लाइफ है, पूरे वर्ल्ड में घूम रहे हैं, एसेट्स हैं, और मेरे को लग रहा था कि ये सब जॉब से तो मिलने वाला है। तो मैंने उस जॉब इंटरव्यू से निकल के उनको एक बहुत ही अच्छा सा नोट लिख के बोल दिया, थैंक यू फॉर द ऑफर, बट अभी मेरे कुछ और प्रोग्राम है तो मैं आपकी जॉब जो है वो रिफ्यूज़ कर रहा हूँ। टॉप 3 कंसल्टिंग फर्म्स। हाँ, मज़े की बात क्या है, वो मैंने जॉब रिफ्यूज़ कर दी, बिजनेस बिल्ड किया, इंडिया आ गए हम लोग। और इंडिया में जब हम लोग फाउंडर एमरल्ड बन गए थे, उस वक्त अमेरिका में एक ज़बरदस्त झटका आया, एक ऐसा फाइनेंशियल स्कैंडल आया एनरॉन का, जिसमें पूरी आर्थर एंडरसन कंसल्टिंग कंपनी जो है वो उड़ गई, पूरी की पूरी ख़त्म हो गई वो। और उस कंपनी के सारे पार्टनर्स जो थे वो वहाँ से हट गए,
और उसके बाद उनमें से कुछ लोगों ने अलग से हट के फिर एक और कंपनी बनाई जिसका नाम है आज की तारीख में एक्सेंच्योर। और मेरे को लगता है कि मैं उस वक्त अपना पूरा करियर उस कंपनी में लगा बैठा होता आर्थर एंडरसन में, तो शायद मैं भी उस कंपनी से उस वक्त पीक पे बाहर हो गया होता, बिकॉज वो कंपनी ही उड़ गई एकदम। तो लोग कभी कभी पूछते हैं कि यार बिजनेस क्या लॉन्ग टर्म बिजनेस है। मैं बोलता हूँ यार आपकी कंपनी कितनी लॉन्ग टर्म है आपको पता ही नहीं है, आपका बैंक कितना लॉन्ग टर्म है यू डोंट नो, बिकॉज बैंक्स भी उड़ जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां उड़ जाती हैं। सत्यम का यहाँ पर जो स्कैंडल हुआ उसमें इतने सारे लोग थे वो चले गए। अभी हम लोग बॉम्बे में थे तो पता लगा कि वहाँ पर एक व्यक्ति था जिसने बहुत बड़ा घर लिया हुआ था बॉम्बे में, और वो सीनियर पायलट था किंगफिशर में, पता लगा ही इज़ गॉन नाउ। कुछ लोगों ने तो वहाँ खुदकुशी। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि लोगों को ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का इवैल्यूएशन का तरीका नहीं आता, बिकॉज लोग इक्विप्ड नहीं है, लोग क्वालिफाइड नहीं है, लोगों को इतना ज्ञान नहीं है कि वो कंपनीज को समझ सकें, उनकी फाइनेंशियल एबिलिटी को जान सकें। लेकिन चूंकि मैं उस प्रोफेशन में था तो मैंने देख लिया था कि ये बिजनेस कर लेंगे, मेहनत है, बहुत मेहनत है, लेकिन हो गया एक बार तो लाइफ सेट हो जाएगी। जैसे आईआईटी में घुसना, आईएएस की तैयारी है, आईएएस करने के लिए तो लोग एक बार, दो बार, तीन बार अटेम्प्ट देते हैं, लेकिन पता है कि अगर आ गए तो शायद अच्छी लाइफ मिल जाएगी। टफ है, कर लिया, डायमंड बन गए प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ तो लाइफ बन जाएगी। बशर्त है कि बिजनेस करो तो प्रॉपर तरीके से करो। क्रेडिट कार्ड डायमंड मत बनो कि पहले तो बन गया उसके बाद कीमत जो है बाद में चुका देंगे। काम पहले कीमत चुकाओ, उसके बाद प्राइस मिलने वाला है आप लोगों को। समझ में आया आप लोगों को? तो हम लोगों ने वही किया। हम लोग जो है बिजनेस हम लोगों ने पूरी मेहनत से किया। हम लोगों ने अमेरिका में अच्छा लेवल अचीव किया। फिर जब इंडिया का मार्केट खुल रहा था, इंडिया में बिजनेस आ रहा था, तो उस वक्त हम लोग अमेरिका में बैठे हुए थे। अमेरिका में बैठ के ना बस इंडिया की याद आती है, इंडिया के बारे में बातचीत करते हैं हम लोग वहाँ बैठ के, लेकिन इंडिया आने की कोई नहीं सोचता, क्योंकि सब लोग अमेरिका में जो सेटल्ड होते हैं ना, उनको अमेरिका बहुत अच्छा लगने लगता है। वहाँ की आराम पसंद लाइफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ये वो, तो वो लोग बड़े आराम पसंद हो जाते हैं। लेकिन जिनको कुछ करना होता है तो वो कुछ ना कुछ ढूंढते हैं रास्ता। तो उस वक्त इंडिया जो था वो सबकी ज़ुबान पे था कि इंडिया मार्केट खोलने वाला है, खुलने वाला है, खुलने वाला है। तो हमारे अपलाइन डबल डायमंड ल्यू रिगन जी का फ़ोन आया हमारे पास कि इंडिया का एक मार्केट ओपनिंग का मीटिंग होने वाला है, जिसमें उन्होंने मुझे बुलाया है, मतलब ल्यू रिगन जी को बुलाया है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा बिजनेस था। और 12 ऐसे उन्होंने बुलाए थे लोग, डिस्ट्रीब्यूटर्स, मतलब बड़े बड़े पिन्स। तो उसमें उन्होंने बोला कि मैं जाके क्या करूँगा, क्योंकि तुम इंडिया को और तुम यहाँ के बिजनेस के इन्वायरमेंट को अच्छा जानते हो, तुम वहाँ ले जाओ। मैं गया उनके बिहाफ पे, उनके प्रतिनिधि बन के, और मैंने यहाँ पर जनवरी में 1988 में आके एक मीटिंग अटेंड करी। और जब पूरा यहाँ का देखा, इंडिया का क्या तैयारी हो रही है, कंपनी ने कितने 1998 से 5 साल पहले से ऑफिस खुल चुका था, यानी 1993 से, और तब से कंपनी अपना तैयारी शुरू करी थी कि हम लोग 5 साल बाद लॉन्चिंग करेंगे, कितनी तैयारी के साथ। तो पूरा उनका जब प्रेजेंटेशन देखा तो मैं तानिया को बोला कि हम लोगों को अमेरिका की बजाय इंडिया में बिजनेस बिल्ड करना चाहिए, बिकॉज यहाँ का पोटेंशियल जो है वो बेस्ट है। उस वक्त हमारे पास जो थी यहाँ की नागरिकता थी अमेरिका की, हमारे पास अमेरिका का पासपोर्ट था, घर था, वेल सेटल थे। मतलब दूर दूर से कोई अनुमान लगा के भी नहीं सोच सकता था कि मतलब ये दोनों कभी अमेरिका छोड़ेंगे, इतने वेल सेटल थे। लोग वहाँ जाके कल्पना करते हैं कि हमें एक दिन ग्रीन कार्ड मिलेगा। हमारे पास ग्रीन कार्ड छोड़ो, हमारे पास तो वहाँ का पासपोर्ट आ चुका था, और वो भी हमारे को वहाँ की सरकार ने वो पासपोर्ट इतना फास्ट दिया था जितना लोग कभी सोच भी नहीं सकते। क्योंकि वहाँ की सरकार की एक खास बात क्या है कि वो प्रतिभाशाली लोगों की जो एप्लीकेशन होती है ना, उसको थोड़ा सा खिसका देती है आगे, फटाफट जल्दी जल्दी उनको मिल जाए, ताकि उनको लगता है कि ये लोग यहाँ रुकेंगे। लेकिन हम लोग वहाँ रुकने वाले थे नहीं, हम लोग इंडिया वापस आने वाले थे। तो हमने वहाँ पर जो मिल रहा था वो तो ले लिया, लेकिन सीधे हम लोगों को लगा कि अभी इंडिया जाना है। तो 1998 में हम लोग जो थे, हम लोगों ने पल भर भी नहीं सोचा, हम इंडिया आ गए। मेरे को शुरू में टेंशन थी कि तानिया क्या सोचेंगी, बिकॉज मैं तो इंडियन हूँ, वापस इंडिया आ रहा हूँ, लेकिन ये तो इंडिया में कभी रही नहीं, अमेरिका में रही, यूरोप में रही। लेकिन थैंक गुडनेस इन्होंने एक एडवेंचर की तरह इंडिया को समझा कि मैं इंडिया वापस आ रही हूँ, और उन्होंने एडवेंचर की तरह बोला कि हाँ
मैं भी चलती तुम्हारे साथ, लेट्स गो। और इसलिए मेरे को काफ़ी राहत मिली, अगर ये ना बोलती तो मैं इंडिया नहीं आता। And I was very excited. मैं सोचो, अमेरिका बिजनेस अलग है, इंडिया तो एक ही कंट्री तो नहीं है, ये 29 कंट्रीज, 29 स्टेट्स। मैं सोचो एक दोस्त चाहिए, एक स्टेट में एक दोस्त चाहिए, एंड सो क्राउन एम्बेसडर बहुत जरूरी है जाना। So I was very excited. Food alag, or every state, food alag hai, law alag hai, even sari putting alag hai. On the north, they put the sari like this. In Gujarat, they put instead of here, they put like this. Rajasthani sari like this. Marathi sari like me beach में. So मैं, but कुछ लोग पूछे कैसे sari putting. I thought I'm an engineer. एक बार सिखाओ, learn and do it correctly. दोबारा not learning. Same thing, business. एक बार learn. No redoing. एक बार अच्छे से सिखाओ कैसे platinum जाना. No repeating again. Okay? But एक बार, applying के साथ, पढ़ाई के साथ पढ़ो कैसे अच्छे. Same sari putting एक बार. 20 साल से बाद the same आके बाद Putin. No शीशा required. समझ रहे हैं आप? बिजनेस करना साड़ी बनाने डालने से सीखने से ज़्यादा आसान है, एक ही बार करना होता है। अभी हम लोग सिंगापुर मलेशिया में थे, तो वहाँ पर हम लोग अपने 500 पर्सनल पीवी क्वालिफायर्स क्लब के साथ थोड़ा मस्ती कर रहे थे, क्योंकि स्पेशल हम लोगों ने चैलेंज मीटिंग वहाँ रखी थी। तो वहाँ जो कपल्स थे उन्होंने तान्या का वीडियो उतारा कि आप पहले बताओ कि साड़ी कैसे पहनते हैं। तो उन्होंने पूरा एक वीडियो बनाया साड़ी कैसे पहनते हैं प्रॉपरली। वहाँ की सारी लेडीज़ जो थी वो इंडियन लेडीज़ अप्रिशिएट कर रही थी, बिकॉज भूल गए थे ना वो लोग। अरे इंडिया में भी हम लोग कभी कभी देखते हैं कि लेडीज़ को साड़ी पहनना होता है तो वो साड़ी लेके जाती हैं ब्यूटी पार्लर में कि चलो वहाँ पर मेकअप भी हो जाएगा, वो साड़ी भी पहना देंगे ठीक से हमें। देखिए रिवॉर्ड जो है इस बिज़नेस में बहुत हैं, सारे के सारे रिवॉर्ड जो है वो सिर्फ पैसे से ही तोले नहीं जा सकते। बिकॉज क्या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लाइफ में पैसा ही है क्या? इज़ मनी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग? ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ पैसा आपको खुशी नहीं देगा। बिजनेस में पैसे के साथ साथ और बहुत कुछ मिलता है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि इस बिज़नेस में रिस्पेक्ट है। आप क्वालिटी कंपनी और क्वालिटी लोगों के साथ एसोसिएट कर रहे हो, आपका स्टैंडिंग कुछ है, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हम लोग एक बार याद है कि हमारे डाउनलाइन के द्वारा हम लोग हमारे बहुत ही हमारे जो एक हीरो हैं, उस वक्त वो प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे इंडिया के, अब्दुल कलाम जी, उनसे हमें मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और 5 मिनट की मीटिंग थी राष्ट्रपति भवन में, जिसमें हम लोगों को पहले स्क्रीन करके बिठाया गया था। उसमें बस वो यूं आए और वो 5 मिनट से होते 15-20 मिनट तक बात करते रहे। पूछा हमारी बैकग्राउंड, क्योंकि हमारे बारे में ऑलरेडी ब्रीफ किया गया था। और जब मैंने बताया कि उन्होंने उनको बताया गया कि ये IIT से है और उनका एंड ही इज अ बिग डिस्ट्रीब्यूटर, ही जस्ट सेड ओह वेरी गुड, आई नो कंपनी, इट्स वेरी गुड, इट्स अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, नेटवर्किंग कंपनी। उन्हें पता था सब कुछ। और जिस तरीके से वो बात कर रहे थे अपने स्टाइल में, मेरे को लगा कि यार लोग क्यों चिंतित होते हैं बिजनेस के बारे में कि पड़ोसी क्या करेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, नेबर्स क्या बोलेंगे। अरे जब राष्ट्रपति जो हैं उन्हें पता है कंपनी क्या है, उन्हें प्रॉब्लम नहीं है। तो नहीं, मेरे मन में उठ रहा था कि काश इस वक्त मैं उन नेगेटिव लोगों को बता पाता कि कितने अच्छे से, कितने प्यार से वो बता रहे थे कि क्या जानते हैं। और सेम हमारे साथ एक्सपीरियंस हुआ, रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, इज्जत की बात करें तो एक बार हम लोग लंदन में थे
और लंदन में अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे थे। वहाँ पर मेरी कज़न सिस्टर हैं, वो भी बिजनेस में थी। तो वहाँ पर प्लान दिखाते दिखाते एक बार हम ओपन मीटिंग कर रहे थे लंदन में, तो एक व्यक्ति हमारे पास आए जिनके सफ़ेद बाल थे, करीब लंबे लंबे बाल थे। वो वहाँ की महारानी एलिजाबेथ के कोई कज़न ब्रदर थे। और वहाँ के जो लोग होते हैं ना रॉयल फैमिली के, उनका अंदाज़ा कि वो कितने इम्पोर्टेंट है वो इस बात से लगाया जाता है कि अगर वहाँ का टॉप व्यक्ति मर जाए और उसके बाद ये लोग मर जाएं और फिर ये लोग मर जाएं, तो कितने लोगों के मरने के बाद उनका नंबर आएगा राजा या रानी बनने का। तो इनका नंबर काफ़ी अच्छा हाई नंबर था। इस बात से मतलब ये अनुमानित था कि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे पूरे रॉयल फैमिली में। वो व्यक्ति जो थे वो प्लान में बैठे हुए थे और प्लान देखने के बाद वो आए मुझसे मिलने के लिए। मुझे तो पता ही नहीं कौन है वो, लेकिन उनके आसपास जैसे जैसे लोग खड़े हुए थे ना, यूँ सुन रहे थे क्या बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कान में कि ये तो यहाँ के रॉयल फैमिली के व्यक्ति हैं और उनका नाम ये है लॉर्ड मर्लिन, और ये यहाँ की जो राज्यसभा होती है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उसके मेंबर भी हैं। उन्होंने इनवाइट किया हमें अपने घर पे, और उनका घर जो था वो लंदन के बीच में था। चाय पे बुलाया, चाय पीने गए, अपना घर दिखाया और वहाँ पर उनके घोड़े का अस्तबल दिखाया लंदन के बीचों बीच। उस वक्त फिर से मेरे दिमाग में ख्याल आया कि काश इंडिया के नेगेटिव लोगों को बता पाता कि लोग कितना इंटरेस्टेड होते हैं एमबी बिजनेस के बारे में। तो जो मैं बात कर रहा हूँ ना रिस्पेक्ट की, जो मैं रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो मैंने क्या देखा है कि जो रिस्पेक्टेबल लोग होते हैं ना वर्ल्ड के, लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि ये बिजनेस जो है इसमें इज्जत बहुत है। दैट्स द नंबर वन थिंग। किसी भी लेवल पे है, लोगों को पता है कि हाँ इस लेवल तक पहुँचने के लिए आपने क्या किया है, क्या, लेकिन बशर्ते कि आपने बिजनेस सही ढंग से किया है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। गलत ढंग से करोगे बिजनेस टेम्परेरी रहेगा, कुछ दिनों बाद बाहर निकल जाओगे, जैसे आए वैसे बाहर निकल जाओगे। दूसरी चीज़ इसमें इज्जत के साथ साथ क्या है, इसमें दोस्ती लोगों की मिलती है, फ्रेंडशिप बहुत मिलती है। आज की तारीख में हम लोगों ने क्या देखा है कि हमारे बिजनेस के जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होता है। लोगों के साथ, आपकी टीम के साथ आपकी गहरी दोस्ती बन जाएगी, जहाँ पर लोग जो है आपके इतने करीब आ जाएंगे, इतने मतलब गहरे संबंध हो जाएंगे कि आप उनके साथ साथ विदेश यात्रा करोगे, आप उनके साथ साथ पिकनिक्स पे जाओगे, आप उनके साथ साथ उठोगे बैठोगे, इन्जॉयमेंट होगा। और जैसे जैसे हम लोग एक दूसरे के साथ टाइम बिताते रहेंगे वैसे वैसे हमारी करीबियाँ और बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएगी। और धीमे धीमे क्या होता है कि हम एक एक्सटेंडेड फैमिली बन जाते हैं। जैसे आज हमारे सब लोग जो फ्रंट रोज में बैठे हैं, जितने भी लोग आपके राजस्थान के हैं, इनके साथ मतलब घर के जैसे संबंध हैं। बिकॉज यहाँ पर इन गलियों में हम लोग घूमे हुए हैं, हम लोगों ने जयपुर में खूब समय बिताया है और साथ साथ पूरे वर्ल्ड में हम लोग जा चुके हैं, घूम चुके हैं साथ साथ। हमने देखा है एक दूसरे की फैमिलीज़ को बड़ा होते हुए, एक दूसरे की फैमिलीज़ की शादियों में हम लोग गए हैं। तो यहाँ पर क्या है ना कि आपकी एक एक्सटेंडेड फैमिली बन जाएगी और उस एक्सटेंडेड फैमिली में स्ट्रेंथ बहुत है। आपके काम छोटे मोटे यूँ हो जाते हैं, पता लगा कोई आपको इम्पोर्टेंट काम करवाना है तो पता लगे कि वो उनको जानते हैं, ऐसे ऐसे करते 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 पता लगा एकदम से यूँ काम हो जाता है। होता है कि नहीं होता कभी कभी नेटवर्क में? बहुत सी बार लोग ये बोलते हैं हमें कि सुमित जी आपके जो नेटवर्क की ताकत है ना वो आपकी रिलेशनशिप्स में है और आपकी पहुंच में है कि कहाँ कहाँ तक आपकी पहुंच आ जाती है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो पैसा आता है, पैसा बहुत आता है इस बिजनेस में। आज हमारे पास लग्जरी गाड़ियाँ हैं जो हम दिखाते नहीं, लेकिन हमारे पास एंजॉय करने के लिए है। आज हमारे पास लग्जरी घर है जगह जगह पे वर्ल्ड में और हम एंजॉय करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमारे पास फ्रीडम है, हमारे पास एक सुकून है, पीस ऑफ माइंड है। अगर पैसा हमारे पास है और पैसा हम लोग जो है उसका सही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने देखा है कि इस बिज़नेस में अगर आप सिर्फ अहमियत पैसों को देंगे, रिलेशनशिप को नहीं देंगे, तो पैसा जितना आपको मिलना चाहिए उतना आएगा नहीं। लेकिन जिस दिन आपने अहमियत दी रिलेशनशिप्स को, दोस्ती के अंदर में, उसके बाद जो पैसा है प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ बिजनेस बिल्ड किया है तो पैसा अपने आप आएगा। तो दोस्तों मैंने यही देखा है कि इस बिजनेस में सब कुछ मिलेगा और इंडिया का पोटेंशियल बहुत बड़ा है। इंडिया का पोटेंशियल अथाह पोटेंशियल है, ह्यूज पोटेंशियल। कुछ समय पहले हम लोग श्री डग डिवॉस जी के साथ उनके प्लेन में हम लोग गए थे, उनके साथ घूमने के लिए, जगह जगह पे स्पीचेस देने के लिए। उनका प्राइवेट प्लेन जेट, बहुत ज़बरदस्त, एकदम प्राइवेट जेट, पूरा गोल्ड प्लेटेड, बाथरूम के फिक्सचर्स हैं, सब जगह लेदर और स्वेड है। तो हम लोग 3 जगह गए थे तानिया और मैं उनके साथ। तो मैंने उनसे पूछा था कि आपको क्या लगता है पोटेंशियल क्या है इंडिया में।
तो पूरा निचोड़ जो है उनके साथ बातचीत का वो ये था कि वो कह रहे थे कि उनके हिसाब से इंडिया का पोटेंशियल 50,000 करोड़ का है, और 50,000 करोड़ का मार्केट जो है, 50,000 करोड़ का मार्केट जो है वो इस प्रकार कैप्चर करेंगे कि इंडिया में कम से कम उनको 1 लाख प्लेटिनम्स दिखते हैं जो होंगे कभी ना कभी फ्यूचर में। मतलब मेरे को 2 चीज़ें समझ में आई, एक तो ये कि उनका पोटेंशियल, उनकी दूरदृष्टि है, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया कि हम लोग 50,000 करोड़ का टर्नओवर करेंगे, उन्होंने तुरंत ये बताया कि 1 लाख प्लैटिनम्स की लाइफ चेंज होगी। अब 1 लाख प्लैटिनम बनेंगे तो जाहिर है एमरल्ड्स भी बहुत सारे होंगे, डायमंड्स भी बहुत सारे होंगे, और क्राउन एम्बेसडर तक लोग पहुंच जाएंगे। मतलब उनके माइंड में कोई और कंपनी ये नहीं सोचती है कि हमारे टर्नओवर को अचीव करने के लिए कितने लोगों की लाइफ बदलेगी, लेकिन यहाँ उनके माइंड में था कि 1 लाख प्लैटिनम्स की लाइफ बदलेगी इंडिया में, तो हमारा गोल अपने आप अचीव हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? ये इंपॉर्टेंट चीज लगी कि उन्होंने अपना गोल सिर्फ अपने टर्नओवर के हिसाब से नहीं, लोगों, डिस्ट्रीब्यूटर्स की लाइफ में कितना परिवर्तन आएगा उस आंकड़े को भी माइंड में रख के बताया। इसकी कल्पना कर सकते हो आप? कल्पना कर सकते हो आप? कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। सीरियसली, इंडिया में तो इतने सारे स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स हैं, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सब जोड़ लो तो अगर 1 लाख को बांट दो तो कोई 1 लाख का आंकड़ा कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है इंडिया में। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। तो इंडिया में अभी बिजनेस जो है वो शुरू हो रहा है, अभी गेम शुरू हो रहा है। अभी जो है इस बिजनेस की मैच्योरिटी सामने आएगी, लेकिन लीडरशिप हमारे हाथ में है, क्योंकि लीडरशिप बनाना, तैयार करना, नए लोगों को इस माहौल में लेके आना, इस परिवार में लेके आना, इस ब्रिट वर्ल्ड वाइड के कल्चर में लेके आना, ये हमारा काम है। वो अपने आप नहीं होगा, इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत हम क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे सपने हैं, हम बहुत बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं, हमें बहुत बढ़िया लाइफ चाहिए, हमें रोमांचक लाइफ चाहिए, हमें लाइफ चाहिए जिसमें वैल्यू है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी वैल्यू है। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? और मैं माइक दूंगा अभी अपने होस्ट को वापस। तो लव यू गाइस।